आ जाओ बैक। ठीक है, 1 राउंड मोर, एक और। स्पीड बहुत धीमा है। वापस आ जाओ। ठीक, अभी पेन कहाँ पे हो रहा? अभी तो थोड़ा इधर हो रहा है और थोड़ा घुटने में हो रहा है। ओके। अगर वो एक एक वक्त में बदलता रहता है सर पेन, जगह बदलता रहता है। जगह नहीं बदलता है। अभी पेन थोड़ा फ्री हो रहा है। ज़्यादा देर बैठेंगे फिर चलेंगे तो कभी कभी सहारा लेके चलना पड़ता है। सारा कभी वो 2-3 कदम आगे जाएंगे या एक दिन थोड़ा वो पेन रहता है, फिर रिलीफ होता है। ऐसा पेन कभी रहता है कभी फ्री होता है। कभी रहता है कभी फ्री होता है। ठीक है, ठीक है। तो तो पेन आता है तो ज़्यादा पेन आता है तो ये साइड मसल्स में आता है और ये हिप जॉइंट में। तब तो मैं ऐसे 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 चलता हूँ। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा पेन। कोई एक दिन ऐसे रहता है, थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ा चलता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, थोड़ा पैर ऐसे हिलाता हूँ तो फिर फ्री होता है। मेरा वाला एक्सरसाइज कर रहे थे, कर कितने दिन किया? बीच बीच में कर रहा था, एक 10 दिन 20 दिन किया, फिर थोड़ा काम से रह गया। कभी होता कभी नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर रहा था। करने के बाद बहुत रिलीफ बहुत रिलीफ हुआ। ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब 7 डेज में आपको यहाँ कितना मिलता है। ओके। आपको देखा देखी यूट्यूब पर। एक राउंड और ले लीजिए। आ जाइए। तो बराबर चल रहा हो ऑलमोस्ट। ठीक है, तो कैसा फील कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर। पेन तो बहुत रिलीफ हो गया ठीक है। और चलने में भी उतनी दिक्कत नहीं होती। पहले तो बहुत लिम्पिंग कर करके चलता था। हाँ, अभी लिम्पिंग भी नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत आराम है। लगड़ा के भी नहीं चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, ठीक है। नाइट में पेन, सोते समय पेन होता है? नहीं, पहले तो था, पहले 2 दिन तक था। हाँ हाँ उसके हाँ। बाद अभी थोड़ा बहुत कम है, आराम से नींद आ रही है, आराम कोई से। प्रॉब्लम नहीं। तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटर? हाँ, बेटर सर, हैप्पी? हैप्पी सर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhag Ayurved, Shardanagar, Kanpur, Senior Resident Doctor at Saubhag Ayurveda, Specialist in AVN and Spine and Joint Related Problems. तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक पेशेंट है जो कि हैदराबाद से आए थे और इनको एवियन की समस्या काफ़ी ज़्यादा थी और इनका जो है 4th ग्रेड का एवियन था, है ना? बेंगलोर से। बेंगलोर, फ्रॉम बेंगलोर, नॉट हैदराबाद, फ्रॉम बेंगलोर। योर नेम इज़? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला जी आए थे एंड इनको एवियन काफ़ी ख़राब कंडीशन में था। इनका वीडियो आपने देखा ही होगा, स्टार्टिंग में मैंने डाला है कैसे चलते थे ये, और आज ये क्या कंडीशन है वो भी वीडियो डाला है। तो सबसे पहले हम इनसे पूछते हैं कि कब और कैसे इनको एवियन हुआ। तो शेख अब्दुल्ला जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे आपको एवियन हुआ था? सबसे पहले कब हुआ? मुझे 2020 में अक्टूबर में मुझे कोविड हुआ था। कोविड की वजह से मैं 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा और बहुत सारा 15 दिन तक का इलाज हुआ और 4 दिन आईसीयू में रहा। तो उस वक्त मुझे स्टेरॉइड दिया गया। मुझे पता ही नहीं था स्टेरॉइड क्या है और एवियन क्या है, उसकी कुछ भी जानकारी नहीं थी हम लोगों को। फिर उसमें से तो छुटकारा मिल गया, वो बीमारी अच्छी हो गई। 7-8 महीने तो मैं अपने नॉर्मल हालत पे आ गया और बहुत दौड़ धूप करता था। फिर अगस्त में 2021 अगस्त में लेट से पेन स्टार्ट हुआ। तो पेन स्टार्ट होने के बाद मैं कहीं गिरा भी नहीं, कहीं बैक से स्लिप भी नहीं हुआ, पैर स्लिप नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही वो पेन स्टार्ट हो गया। तो मैं छोटे मोटे क्लिनिक में ऐसे ही 2-3 महीने तो ऐसे ही दिखाता रहा, पेन किलर लेता रहा।
और आखिर में ये पैर चलने नहीं पा रहा था और ज़्यादा तो सो के उठने के बाद तो बहुत परेशानी होती थी, पैर नीचे नहीं रख पाता था और ऐसे पकड़ पकड़ के चलता था। वो 2-4 कदम तक, फिर टॉयलेट जाएंगे, फिर वापस आएंगे, तो 1-2-4 कदम के बाद रिलीफ होता था, लेकिन बहुत परेशानी होती थी। तो फिर संजय गांधी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है के बेंगलोर में, वहाँ मैंने MRI करवाई, एक्सरे भी करवाया। डॉक्टर ने देख के बोला कि आपको कितने दिन से पेन है? मैंने बोला 2 महीने से पेन है। वो बोला 4th ग्रेड पे चला गया आपका, आपको अभी चलना ही नहीं है, बिल्कुल चलना नहीं है, सेल थेरेपी कराना है। अगर ये ग्रेड बढ़ गया और वो हिप का जो गोलाई है वो खत्म हो गई तो फिर हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया और खड़े खड़े बोल दिया कि अभी चलना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बेड रेस्ट में रहना है। मैंने बोला अभी मैं घर से भी कुछ नहीं बोल के आया, मैं घर पे जाऊंगा, फिर बात करके फिर को बात बोलूँगा। फिर घर पे गया तो मैं सोचा कि भाई अच्छा पैर को क्यों ऐसा है कि वो ड्रिलिंग कराएंगे, फिर सेल थेरेपी कराएंगे। मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया था और मैं सोच रहा था कि ज़िंदगी का फिर आखिरी वक्त हमारा शुरू हो गया है। बीमारी ऐसी हो गई कि ज़िंदगी का भी इसके बाद तो फिर ज़िंदगी मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसे बता दिया हम लोगों को। फिर मैंने आके एवियन क्या है मुझे पता ही नहीं था, तो स्कैनिंग लेके वो स्कैनिंग रिटर्न रिपोर्ट में वो एवियन जो लिखा हुआ था उस पर यूट्यूब पे लगा के चेक किया, तो मैंने क्या है ये, ठीक है। तो आपकी वीडियो मुझे मिली, तो तब से आपका एक्सरसाइज भी मैंने फॉलो किया। फॉलो करने से थोड़ा थोड़ा रिलीफ भी मिलता था, बीच बीच में एक्सरसाइज छूट जाती थी, लेकिन आपकी एक्सरसाइज से बहुत आराम मिला। और फिर होमियो वो कोटकेपालिया बेंगलुरु में एक बड़ी यूनानी हॉस्पिटल है, उसमें मैंने MRI रिपोर्ट लेके गया था। वो गवर्नमेंट की बड़ी यूनानी हॉस्पिटल है। मैंने समझा कि एलोपैथिक में नहीं तो यूनानी में जरूर रहेगी, इतनी बड़ी हॉस्पिटल है। तो उन लोगों ने भी बोल दिया कि पहला सॉल्यूशन ही ऑपरेशन है, आपको कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ तो मेरा पैर ऐसे ही ऑपरेशन करके बेकार कर दोगे? तो उन्होंने बताया वैसे ही छोड़ेंगे तो भी आपका पैर बेकार हो जाएगा। तो इसमें मैंने तो बहुत डिप्रेशन हो गया, मुझे तो लगता था कि जिंदगी खत्म होने वाली है बस। वैसे दर्द भी ऐसे ही बहुत खराब था शुरू में, बुखार भी आ गया था, 1 हफ्ते तक बहुत बुखार आया। फिर मैंने ये होम्योपैथिक एक हॉस्पिटल है उसमें जाने में, वहाँ पे कुछ दवाइयाँ दी, वो थोड़ा आराम मिल रहा था, लेकिन फिर भी मुझे बीच बीच में 4 दिन आराम मिलता था, फिर दर्द स्टार्ट हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये दवाई से ठीक होने वाला नहीं, थेरेपी इसके लिए ज़रूरी है। तो मैं आपसे डिस्कस करता रहा और लाइव एक्सरसाइज सभी करता रहा, तो बहुत आराम मिला। फिर आपसे बात करके दिसंबर के महीने में अभी 5 दिसंबर 10 दिसंबर के करीब में आपके पास आ गया। ठीक है। तो अभी कैसा लग रहा है? अभी ये थेरेपी सेशन हो गया, थेरेपी के बाद तो बहुत आराम मिल रहा था, बहुत पेन रिलीफ हो गया, चलने में बहुत डिफरेंट हो गया, चलन बहुत। इससे पहले तो मैं एक जगह से बैठ के उठ के सडनली नहीं चल पाता था, और लेटने के बाद फिर उठने में सडनली नहीं चल पाता। अभी थोड़ा बहुत आराम मिल गया, पेन तो बिल्कुल ना के दर्जे में है। हाँ, पेन ना के बराबर। नाइट में पेन अब नहीं होता? नाइट में थोड़ा पहले जैसा नहीं है, पहले तो नींद ही पूरी बेकार हो जाती थी, इधर पलट नहीं पाता था, उधर करवट लेट के सो नहीं पाता था मैं। अभी आराम से सो रहा हूँ। हाँ, बेटर फील कर रहा हूँ। कितना परसेंटेज माने पेन बेटर हो गया? पेन में तो 75% से 80% तक भी पेन रिलीफ हुआ है मुझे। हाँ, बहुत बेटर है जी। तो जो और भी एवियन के पेशेंट उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? यही सलाह देना चाहूँगा सर, ये यूट्यूब में जो सर्च करते हैं वो फेक हो सकता है, ऐसा डिप्रेशन नहीं लेना, और ज़िंदगी जब तक बाकी है तो हमको कोशिश करना है। और ये जो यूट्यूब में हम सर्च करके आए हैं, मुझे तो लग रहा है कि ऐसा बाकी बहुत सारे लोगों ने बताया कि फेक हो सकता है वो, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल भरोसे के साथ आप आ सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना है। डिप्रेशन बहुत बड़ी ख़राब चीज़ है और ज़िंदगी ख़त्म कर देने वाली है वो। डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना है। आपको आराम से आके इधर ट्रीटमेंट लेंगे तो सार के जो ग्रुप के लोग हैं वो भी अच्छी तरह से ख्याल करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। मैं सार का भी धन्यवाद करता हूँ, और उन लोगों की जो टीम है उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सब ने मैं बहुत अच्छे ट्रीटमेंट की है। थैंक यू टू मच। एंड अच्छा, इसको आप अपनी जरा कन्नड़ लैंग्वेज में बोल दीजिए। कन्नड़ा में नहीं, तमिल में बात। हाँ, तमिल बोल दीजिए। तमिल में எனக்கு ஆகஸ்ட் 2020 ஆகஸ்ட்டில் எனக்கு வந்து பெயின் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு 7-8 மாதத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து
கோவிட் அட்டாக் ஆச்சு. அதனால் நான் ஒரு 15 நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன். அதில் ஸ்டீராய்டுன்னு சொல்லி ஒரு மெடிசன் கொடுத்துட்டாங்க. அதை டாக்டர் வந்து சொல்லி அனுப்பலை, உங்களுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் எங்கள்கிட்ட வந்து நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணி அதை கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை. லைட்டாக ரைட் சைடு லெக்கில் பெயின் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதிலேருந்து நான் வந்து நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போனேன். அப்புறம் கால் நடக்க முடியாமல் ஆயிடுச்சு எனக்கு. இப்போ நடக்க முடியாமல் ஆனதுனால நான் ஒரு பெங்களூரில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, சஞ்சய் காந்தி ஆர்த்தோபெட்டிக் ஹாஸ்பிட்டலில். அங்கே போயிட்டு நான் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனிங் எடுத்து பார்த்தேன். அவங்க சொன்னாங்க ஏவிஎன் ஆகிருக்கு. ஏவிஎன்னா என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. அவங்க அப்புறம் என்ன கேட்ட பிறகு சொன்னாங்க, உங்களுக்கு ஸ்டீராய்டு கொடுத்துருக்காங்க, அதனால் இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. இது வந்து வளர்ந்துட்டே போகும், உள்ள எலும்பு வந்து உருக்கி நடக்க முடியாமல் ஆகிடும். அப்புறம் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் பண்ணணும். ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணாலும் 10 வருஷம் வரைக்கும் உங்களுக்கு கேரண்டி. திருப்பி 10 வருஷத்துக்கு பிறகு செகண்ட் டைம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணணும். இந்த வயசில் உங்களுக்கு பண்ணக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பயமுறுத்திட்டாங்க. நான் வாழ்க்கையோடைய இறுதி நிலைன்னு நினச்சி நானும் ரொம்ப டிப்ரெஷனில் போயிட்டேன். அப்புறம் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ண பிறகு சாருடைய வீடியோ, லைவ் எக்ஸசைஸ் எல்லாமே கிடச்சிது. எக்ஸசைஸ் ஃபாலோ பண்ண பிறகு ரொம்ப ரிலீஃப் கிடச்சிது எனக்கு. அதுக்கப்புறம் 2-3 மாதம் நான் ரொம்ப ஹாஸ்பிட்டல்லாம் மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனால் மெடிசனால் இது வந்து ஒன்றும் க்யூர் ஆகிற மாதிரி இல்லை. கொஞ்ச நேரம் ரிலீஃபாக இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் பெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது, நடக்க முடியாமல் ஆகிடுது. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆனதுனால சரி நான் முடிவு பண்ண சார்கிட்ட வந்து நான் தெரப்பி எடுத்தால் தான் எனக்கு இப்போ ரிலீஃப் கிடைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சார்கிட்ட வந்து தெரப்பி எடுத்து இப்போது நான் 5 நாள் தெரப்பி ஆகிடுச்சு எனக்கு. இப்போது ரொம்ப வந்த நிலைமையிலேருந்து இப்போ வந்து 80% வரைக்கும் எனக்கு பெயின் ரிலீஃபாக இருக்குது. நல்லா ஆராமாக நான் நடக்கிறேன். நான் படுக்கும்போதும் நல்லா நான் தூக்கம் வருது, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. சாருடைய டீம் வந்து ரொம்ப நல்லபடியாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்க, ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க, நல்லா கவனிச்சாங்க. அவங்க எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன், धन्यवाद சொல்லிக்கிறேன். थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो आप लोगों ने इनके विचार तमिल में भी सुन लिए और हिंदी में भी सुन लिए. आई थिंक आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल रहेगा. तो ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे. टिल देन, बाय बाय. आ जाओ बैक. ठीक है, 1 राउंड मोर, एक और. स्पीड बहुत धीमा है. वापस आ जाओ. ठीक. अभी पेन कहाँ पे हो रहा? अभी तो थोड़ा इधर हो रहा है और थोड़ा घुटने में हो रहा है. ओके. एक वक्त में बदलता रहता है सर पेन, जगह बदलता रहता है. जगह नहीं बदलता है. अभी पेन थोड़ा फ्री हो रहा है. ज़्यादा देर बैठेंगे फिर चलेंगे तो कभी कभी सहारा लेके चलना पड़ता है. सहारा वो 2-3 कदम आगे जाएंगे या एक दिन थोड़ा वो पेन रहता है, फिर रिलीफ होता है. ऐसा पेन कभी रहता है, कभी फ्री होता है. कभी रहता है, कभी फ्री होता है. ठीक है, ठीक है. तो पेन आता है तो ज़्यादा पेन आता है तो ये साइड मसल्स में आता है और ये हिप जॉइंट में. तब तो मैं ऐसे चलता हूँ. अच्छा, जब बहुत ज़्यादा पेन. वो एक दिन ऐसे रहता है, थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ा चलता हूँ, बैठता हूँ, थोड़ा पैर ऐसे हिलाता हूँ तो फिर फ्री होता है. मेरा वाला एक्सरसाइज कर रहे थे. कर रहे हो कितने दिन किया? बीच में कर रहा था, एक 10 दिन 20 दिन किया, फिर थोड़ा काम से रह किया. कभी होता कभी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर रहा था. करने के बाद बहुत रिलीफ बहुत रिलीफ. ठीक है, ठीक है. चलिए देखते हैं अब 7 डेज में आपको यहाँ कितना मिलता है. ओके. आपको देखा देखी यूट्यूब पर. एक राउंड और ले लीजिए. आ जाइए. तो बराबर चल रहा हो ऑलमोस्ट. ठीक है.
तो कैसा फील कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर। पेन तो बहुत रिलीफ हो गया, ठीक है। और चलने में भी उतनी दिक्कत नहीं होती। पहले तो बहुत लिम्पिंग कर करके चलता था, हाँ अभी लिम्पिंग भी नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत आराम है। हाँ, लगड़ा के भी नहीं चल रहा, बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है ठीक है। नाइट में पेन, सोते समय पेन होता है? नहीं, पहले तो था, पहले 2 दिन तक था। हाँ हाँ उसके बाद अभी थोड़ा बहुत कम है, आराम से नींद आ रही है, आराम कोई से। प्रॉब्लम नहीं। तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटर? हाँ, बेटर सर, हैप्पी? हैप्पी सर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।